देख रहे हैं न्यूज नेशन। हम हाजिर हैं कोरोना का डेली टेस्ट लेकर। हम आपको दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी हुई अच्छी खबरें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देंगी। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, मैं अनुराग दीक्षित आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जो लगातार परेशान कर रही है, डरा रही है, कोरोना की हर नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। देश में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए अब ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रहा है। अभी देश में 1 लाख कोरोना के टेस्ट जो है रोजाना किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत में 2 लाख प्रतिदिन का टारगेट जो है वो रखा जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट दोनों लैबों में टेस्टिंग जो है अब पीक पर पहुंच रही है। प्राइवेट लैब्स की बात करें तो भी कोरोना टेस्ट में इसका योगदान 20% से नीचे है। इसे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि देश में 610 टेस्टिंग लैब जो हैं किस तरह से काम कर रही हैं। इसमें से कितनी लैब जो है सरकारी हैं, कितना इसमें जो है लोगों का योगदान है। 428 सरकारी लैब में हो रही है जांच, दिन रात काम हो रहा है। अलग अलग टीम जो है काम कर रही है। 182 प्राइवेट लैब्स को भी अधिकार है टेस्टिंग करने का, तो इसीलिए टारगेट रखा जा रहा है कि 2 लाख लोगों की टेस्टिंग हो पर डे। देश में प्राइवेट लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 30% है जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है, जिनको अथॉरिटी दी गई है टेस्टिंग की। 37 दिनों में सरकारी लैब में टेस्टिंग में 270 गुना तेजी आई है। यानी कहां हम 10-10 हजार टेस्ट कर रहे थे, आज 1 लाख पर पहुंच गए हैं और अब टारगेट है 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने का। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि जितनी टेस्टिंग होगी उतना लड़ाई में मदद मिलेगी। तो एक तरफ जहां अच्छी कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर किया। जी हां, लॉकडाउन के चौथे चरण के दरमियान जहां लोगों को रियायतों के साथ छूट मिली तो इसका असर भी देखा जाने लगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार लाख दावे करे, लेकिन दिल्ली में रोजाना करीब 500 केस कोरोना के सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 10 लाख की आबादी में 8,805 लोगों की जांच हो रही है, जिनमें से 709 कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। तो लगातार देश के राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते 7 दिन में किस तरीके की तस्वीर है जरा आप समझ लीजिए। फटाफट हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पिछले 7 दिन की किस तरीके की तस्वीर यहां पर नजर आती है। 7 दिन में 34,742 सैंपल लिए गए हैं। ये हम आपको सिर्फ दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। करीब 4,000 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन आंकड़ों में संक्रमण की औसत दर करीब 12% के आसपास है। तो स्थिति आप समझिए जरा, दिल्ली में मृत्यु दर अभी 2% के आसपास है। ये सिर्फ दिल्ली की स्थिति है, जहां पर लगातार लॉकडाउन के चौथे चरण के दरमियान हालात काबू में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनुराग, इस सब के बीच में एक अच्छी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से, जहां कोरोना खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो एक उम्मीद की किरण है कि अगर न्यूजीलैंड इसको हरा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। न्यूजीलैंड में इस समय सिर्फ एक ही कोरोना संक्रमित अस्पताल बचा है। पूरे देश में सिर्फ 22 मामले जो है वो बचे हैं। न्यूजीलैंड के अधिकारियों को भरोसा है कि उन्होंने देश में घरेलू संक्रमण के चक्र को तोड़ दिया है, क्योंकि चेन तोड़ना सबसे जरूरी है। यहाँ मई के महीने में नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। मई के बाद से इसके बाद न्यूजीलैंड के अधिकतर हिस्सों से लॉकडाउन जो है उसको लिफ्ट कर लिया गया है। लेकिन जब न्यूजीलैंड अपनी सीमा को विदेशी नागरिकों के लिए खोलेगा तो हालात एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार जो है वो न्यूजीलैंड कर रहा है। तो जापान के बाद न्यूजीलैंड एक दूसरा देश बनता जा रहा है जहां पर अब कोरोना मुक्त ये देश जो है वो होने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें करीब 50 लाख है न्यूजीलैंड की आबादी और अब तक कोरोना संक्रमण के 1500 मामले सामने आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा मामले यहाँ सामने भी नहीं आए थे। सिर्फ 21 लोगों ने दम तोड़ा था। और साथ ही मई का महीना जब से शुरू हुआ है, आज 25 मई 26 मई हो गई है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो देखिए, ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हो जाए, लेकिन हम कितने संवेदनशील हैं कोरोना के खतरे को कम करने के लिए, इसको लेकर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि सवाल उस तस्वीर को लेकर है जो उड़ीसा के राउरकेला से सामने आई है। यहां पर लोगों ने कंटेनमेंट जोन खोलने को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा भी किया और लोगों ने जमकर पथराव और आगजनी की। इस घटना में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या वाकई हम गंभीर हैं। लेकिन राउरकेला में हंगामा आखिर बर्पा क्यों, उड़ीसा में इस तरीके के हालात आखिर बने क्यों, ये हम आपको फटाफट बता देते हैं। जरा समझिए स्थिति को कि आखिर ऐसी स्थिति यहां पर हुई क्यों। दरअसल में कंटेनमेंट जोन से बैरिकेडिंग हटाने की मांग की जा रही थी। ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर इस तरीके के मामले लगभग 5000 से ज्यादा अब तक आ चुके हैं। 37 कोरोना पॉजिटिव इसी क्षेत्र से मिले हैं। ये हम आपको उसी केवल एक इलाके की बात बता रहे हैं जहां पर यह हंगामा बर्पा है, जिसके चलते हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि पुलिस इस हिंसा की शिकार। लेकिन इस सबके बीच कोरोना वॉरियर्स के लिए एक अच्छी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल कर्मियों को इस मुश्किल घड़ी में बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के जिन अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा है, ऐसे कोरोना अस्पताल को सरकार जो है 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए
और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाएगा। तो देखिए, हिंदुस्तान में हर कोशिश की जा रही है कोरोना के खतरे को कम करने के लिए, लेकिन कोरोना जहां से शुरू हुआ, चीन, जहां से इस वक्त एक नेगेटिव खबर आ रही है, चीन की हम खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस के जन्मदाता चीन से ये नकारात्मक खबर सामने आई है, जहां पर कोरोना से जीतने का दावा तो किया जा रहा था, लेकिन अब उसी चीन में फिर से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 51 नए कोरोना के मामले सामने आए और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि इनमें से 40 मामले ऐसे हैं जिसमें कोरोना वायरस से बीमार होने के लक्षण तक दिखाई नहीं देते हैं। ज्यादातर केस कोरोना के एपिक सेंटर वुहान से ही सामने आए हैं। तो लगातार वुहान वो जगह बनी रही जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और अब एक बार फिर उसी वुहान से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति क्या है चीन के वुहान की, वो एक बार हमको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा देते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि वुहान में 1 करोड़ 12 लाख लोगों की जांच की जा रही है। तो स्थितियां कैसे बेहतर की जाएं, ये कोशिश लगातार चीन में की जा रही है। 60 लाख की जांच अकेले वुहान में हो चुकी है। लक्षण ना दिखने वाले 396 लोग निगरानी में रखे गए हैं, यानी कि ऐसे कोरोना के लक्षण जिसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। इनमें से वुहान में अकेले 326 लोग शामिल हैं। बुखार, सर्दी और गले में खराश के लक्षण यहां पर दिखाई नहीं दिए हैं, यानी खतरा अभी भी चीन और वुहान में खत्म हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनुराग, हम सावधानी के साथ जीना सीख गए हैं और इसीलिए हवाई यातायात जो है वो शुरू हो गया है। और इस सब के बीच में एक अच्छी खबर तब आई जब एक छोटा सा 5 साल का बच्चा अपनी मां से 3 महीने के बाद मिला। दरअसल 5 साल के विहान शर्मा, जो पिछले 3 महीने से अपने परिवार से दूर दिल्ली में फंसा हुआ था, फ्लाइट शुरू होने के बाद बेंगलुरु अपनी मां के पास लौटे और अकेले लौटे। जी हाँ, ये हवाई सफर उन्होंने अकेले तय किया। विहान अपने हाथ में स्पेशल कैटेगरी यानी विशेष श्रेणी का कार्ड ले रखा था, जिसमें एयरलाइंस जो है आपको असिस्टेंस देती है अगर कोई भी बच्चा या फिर बूढ़ा अकेले ट्रैवल कर रहा होता है। और जब मां को इसने एयरपोर्ट पर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो चलिए, यहां पर कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच समझना यह भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब हम दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामले परेशान करने वाले, क्योंकि इस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। लेकिन स्थिति को जरा समझिए कि अगर हम दुनिया के 10 बड़े देशों में शामिल होते हैं तो खतरा कहीं ज्यादा है। वो 10 देश कौन से हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं जहां पर लगातार खतरा बना हुआ है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का। और आप देखिए जरा, इन आंकड़ों के जरिए आप देख सकते हैं। अमेरिका की हम बात करते हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 16 लाख से ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर है ब्राजील, जहां पर 3,74,000 मामले ब्राजील में सामने आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे रूस की, जो तीसरा देश है। 3,54,000 मामले रूस में अब तक सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में 2,62,000 मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन की अगर बात की जाए तो स्पेन में 2,35,000 मामले सामने आ चुके हैं। 2,30,000 मामले इटली में सामने आ चुके हैं। तकरीबन 2.25 लाख मामले अकेले फ्रांस से सामने आए हैं। जर्मनी की बात की जाए तो तकरीबन उतने ही 1,80,000 मामले, और तुर्की से 1,57,000 मामले आ चुके हैं। और अब भारत 10वें नंबर पर है 1,45,000 से ज्यादा कोरोना मामलों के साथ। लेकिन इस सब के बीच में एक पॉजिटिव खबर मुंबई से आ रही है, जहां लोग कोरोना की वजह से अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं हमारे कोरोना वॉरियर्स लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। मुंबई पुलिस में काम करने वाली संध्या शिलवंत की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल संध्या शिलवंत कोविड-19 के दौर में लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने एक ही दिन में 4 लोगों का अंतिम संस्कार किया, जिसमें से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भी था। संध्या शाहनगर पुलिस थाने में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट या ADR का काम जो है वो संभालती है। तो देखिए, जहां माया नगरी में कोरोना वॉरियर्स सामने आ रहे हैं जो अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ माया नगरी में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या गंभीर हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में एक सैलून पर पुलिस ने छापा मारा, 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग दुकान का शटर गिराकर हेयर कटिंग कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों में 3 हेयर ड्रेसर और 6 कस्टमर्स थे। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई मुंबई ईमानदारी के साथ कोरोना से निपट रही है। कोरोना का तांडव किस तरीके से देखने को मिल रहा है, अगर हम आपको बात बताएं महाराष्ट्र की, मुंबई की, तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल में महाराष्ट्र में 52,667 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। अब तक 15,786 मामले ऐसे हैं जिसमें जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि 1695 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। और इन सब के बीच भी अगर इस तरीके की तस्वीरें मुंबई से सामने आती हैं, महाराष्ट्र से सामने आती हैं, तो वो हर किसी को डराती हैं, हर किसी को सोचने पर मजबूर करती हैं।
चलिए और अगली अच्छी खबर हम आपको दिखाते हैं ब्रिटेन से, जहां सरकार ने सभी गैर जरूरी सामान की दुकानों को 15 जून से खोलने का फैसला किया है। यानी अब गारमेंट्स जैसी गैर जरूरी दुकानें भी खुलेंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील देने से जुड़े हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग कर उन्होंने बताया कि 15 जून के बाद से गैर जरूरी सामान के खुदरा विक्रेता दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि ये छूट कई शर्तों के साथ जो है वो दी जा रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ब्रिटेन में ये जो छूट है लॉकडाउन में वो किन शर्तों के साथ आपको मिल रही है। 15 जून के बाद आपको गैर जरूरी सामान की खुदरा दुकानें जो हैं, रिटेल शॉप जो हैं, वो खोली जा सकेंगी। इसके अलावा दुकानदारों को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जो है वो रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करवानी होगी, यानी कि दुकान में भीड़ नहीं कर सकते हैं आप कस्टमर्स की। आउटडोर मार्केट और कारों के शोरूम 1 जून से खोले जाएंगे, यानी उन्हें अभी थोड़ा जल्दी खोल दिया जाएगा। आउटडोर मार्केट और शोरूम जो है कार्स के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टच नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पर सबसे जल्दी उसको खोल दिया जाएगा। तो देखिए, ये हो सकता है कि कुछ जगह परिस्थितियां बेहतर हों, लेकिन हम आपको एक ऐसी नेगेटिव खबर दिखाने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क से जुड़ी है, जो लगातार डरा रही है। दरअसल में स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक देश के 80% मरीज सिर्फ 5 राज्यों में है। जी हाँ, 5 राज्यों में देश के 80% कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। ये 5 राज्य कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, हम आपको वो राज्य भी दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल में वो 5 राज्य हैं जहां पर 80% मामले हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, ये एयरक्राफ्ट मूवमेंट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन वो 5 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। 25 मई तक इन 5 राज्यों में 1,647 मरीज सामने आ चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो मौजूद अप्रैल तक के आंकड़े हैं उसके मुताबिक मार्च अप्रैल में इन 5 राज्यों में 61% यात्री या तो विदेश से आए थे या फिर यहां से दूसरे देश लौटे थे, जबकि इन 2 महीनों में देश के 47% यात्रियों का मूवमेंट भी इन्हीं 5 राज्यों में हुआ है। यानी मुसाफिर कोरोना के स्प्रेडर बने हुए हैं ज्यादातर इन 5 राज्यों में। तो हमने आपके बीच में जी हमने आपको ग्राफिक्स यहां पर दिखाई। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि दरअसल में इन 5 राज्यों में किस तरीके का एयरक्राफ्ट का मूवमेंट रहा है। दरअसल में अगर आपको फिर हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें कि मार्च और अप्रैल में किस तरीके की स्थितियां रही हैं, तो आप देख सकते हैं हम 5 राज्यों की तस्वीर यहां पर आपको दिखा रहे हैं। मार्च और अप्रैल एयरक्राफ्ट मूवमेंट 16,40,000 मार्च में, अप्रैल में 5,523। केवल 5 राज्यों के एयरक्राफ्ट मूवमेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं उनके मूवमेंट को भी अगर देखते हैं तो ये संख्या भी कहीं ज्यादा है। 5 राज्यों में जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट है मार्च में वो आप देखिए 77,338 है, जबकि अप्रैल में 3,368 है। और इंटरनेशनल पैसेंजर की अगर बात की जाए तो वो 25,78,000 के आसपास है अगर आप मार्च की बात करते हैं। वहीं अप्रैल में अगर देखें आप तो ये आंकड़ा 51,277 है, जो स्थितियों को बताता है कि दरअसल में ये 5 राज्य किस तरीके से खतरनाक स्थिति में है कोरोना के दायरे को बढ़ाने के लिहाज से, कोरोना के कहर को बढ़ाने के लिहाज से। चलिए सबके बीच में एक अच्छी खबर आ रही है लखनऊ से, उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दें। लखनऊ के अंदर बाजारों को जो है खोल दिया गया है, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुल रहे हैं। आज से शॉपिंग मॉल्स को खोला गया है, लेकिन सावधानियां आपको बरतनी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया, उन्हें फ्यूमिगेट किया गया। कमर्शियल एक्टिविटीज को कुछ शर्तों के साथ खोलने का आदेश जो है वो प्रशासन की ओर से पारित किया गया है। लखनऊ के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट श्रीराम टावर में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश खुद पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से सैनिटाइजेशन का काम हुआ। उसके बाद थर्मल स्कैनिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि लखनऊ के बाजारों में कैसे रौनक लौट रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एसी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एसी में हवा सर्कुलेट नहीं होती है तो ज्यादा दिक्कत होती है। थर्मल स्कैनिंग और आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। 33% दुकानें ही एक वक्त पर खुलेंगी, यानी कि उसके लिए कोई ऑल्टरनेट सेटअप जो है वो तय किया जाएगा। हर मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद भी होगी ताकि उसको दोबारा से सैनिटाइज और क्लीन किया जा सके। साप्ताहिक बंदी में होगा सैनिटाइजेशन। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई जिसने हर किसी को डरा दिया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स समेत वार्ड में काम कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी गश खाकर गिर गए। मौके पर तुरंत सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बार सप्लाई की गई पीपीई किट में चढ़ाई गई पॉलिथीन की वजह से स्टाफ की तबीयत खराब हुई। इस सब के बीच में एक अच्छी खबर आई है अहमदाबाद से, जहां पर आम के शौकीनों के लिए फलों का राजा जो है कोरोना को भी हराकर आ गया है अपने पूरे रंग में। फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है हर साल, एक बार फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। जिंदगी चलती रहेगी सावधानी के साथ और सफाई के साथ। ये
संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि भीड़ जो है उसको नियंत्रण में ही रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो फॉलो किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़बरदस्त पालन किया जा रहा है और जो मुख्य गेट है उस गेट पर भी आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है और जितने भी स्टॉल है, यानी कि यहाँ पर 100 स्टॉल है, सभी जगह पर आपको सैनिटाइज़र मिलेगा और अच्छे आम भी मिलेंगे। और इन सब के बीच एक नेगेटिव खबर आई है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। आज दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। जी हां, लोग घंटों तक बॉर्डर में फंसे रहे। दरअसल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को, दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर को लेकर उन्होंने फैसला लिया होगा, लेकिन गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर कल रात से ही सील करने का उस बॉर्डर को आदेश दे दिया था, जिसके बाद आज सुबह सड़कों पर लंबा जाम दिखाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर की, जहां पर काफी ज्यादा जाम देखने को मिला क्योंकि फैसला लिया गया कि गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर को एक बार फिर सील कर दिया जाएगा। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे के आदेश के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कल रात से ही बॉर्डर सील है, लेकिन कई किलोमीटर लंबा जाम इस वक्त बॉर्डर पे देखने को मिल सकता है। ये वो रूट है गाजीपुर से गाजियाबाद की तरफ जो आता है। कई तरह की गाड़ियां यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, नौकरी पेशे वाले लोग, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, हर तरह की गाड़ियां यहाँ पे सामने नजर आ रही होंगी, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा एक एक पास की चेकिंग करने के बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है। हालांकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी के द्वारा 2 पन्नों का वो आदेश पारित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि क्या क्या सील किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या कुछ रियायत होगी। यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को अपना आई कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद वो एंट्री कर सकते हैं। पुलिस वाले, मीडिया, बैंक कर्मी को भी अपना आई कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद वो एंट्री कर सकते हैं। दिल्ली में ट्रक या दवा से जुड़ी जो गाड़ियां हैं उनको अपना पास दिखाना होगा, उसके बाद ही वो गाजियाबाद से दिल्ली जा सकते हैं। इसके साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को आई कार्ड के साथ साथ पास भी दिखाना होगा, जो प्रशासन की तरफ से जारी किया जाता है, जिसके बाद वो लोग गाजियाबाद से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच एक अच्छी खबर आई है मध्य प्रदेश के झाबुआ से, जहां देश कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है, उनके लिए दुआ कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ झाबुआ के एसडीएम अब्बास खराड़ी के साथ। एसडीएम अब्बास खराड़ी जो बाजार से निकले तो लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। कारोबारियों ने एसडीएम के ऊपर फूलों की बारिश की। पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इन तमाम मुश्किल परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें काम पर जाना ही है, जिन्हें ज़रूरी सेवाओं की बहाली करनी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ें दूसरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो चलती रहें, उसके लिए उन्हें तो नौकरी पर आना ही है। तो ऐसे में लोगों ने उनका आभार जताया फूलमाला पहनाकर। तो एक तरफ जहां आपने पॉजिटिव खबर देखी मध्य प्रदेश के झाबुआ से, वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं एक नेगेटिव खबर। दरअसल में ये खबर कोरोना के इलाज से जुड़ी है। जिस दवा को कोरोना का रामबाण इलाज माना जा रहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना मरीजों में हाइड्रोक्लोरोक्विन के इस्तेमाल के बारे में जारी क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला लिया है। WHO के निदेशक ने एक स्टडी की बिना पर यह फैसला किया है, जिसमें कोरोना के मरीजों में इस दवा के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो दरअसल में इस दवा को लेकर लगातार ये माना जा रहा था कि ये दवा कोरोना का बेहतर इलाज हो सकता है, लेकिन हालात किस तरीके के हैं और किस तरीके की गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं, ये हम आपको बता दें। दरअसल में इस दवा की सप्लाई भारत की तरफ से भी लगातार की जा रही थी, लेकिन दवा के सुरक्षित इस्तेमाल पर अब ट्रायल होगा। डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड रिसर्च करेगा, उसके बाद तय होगा कि इस दवा का इस्तेमाल होना है नहीं होना है। दुनिया भर में हो रहे प्रयोगों का विश्लेषण भी किया जाएगा, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाना है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मलेरिया, लुपस जैसी जो और बीमारी है उसमें इस दवा का इस्तेमाल होता रहा है अब तक, और ये माना जा रहा था कि इस दवा से कोरोना की बीमारी को भी खत्म किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है। इस सब के बीच एक अच्छी खबर आई है ग्रेटर नोएडा से। दरअसल इन दिनों देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां प्रवासी मजदूरों का पलायन ना हो रहा हो, और ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आती हैं जो समाज पर, प्रशासन पर सवाल उठाती हैं। लेकिन इस बार कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा हुआ। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर जहां 7 प्रवासी मजदूर पैदल हरियाणा से यूपी के महोबा के लिए जा रहे थे, इस खबर की सूचना जैसे ही जेवर जिला प्रशासन को मिली, फौरन ही वो हरकत में आए। जेवर के तहसीलदार ने प्रवासी मजदूरों को खाना पानी देकर उनको महोबा के लिए भेज दिया। चलिए अब अगली नेगेटिव खबर एक बार फिर माया नगरी से ही सामने आ रही है। जहां मुंबई से ये खबर सामने आ रही है, फिल्म मेकर करण जौहर के घर में काम करने वाले 2 लोगों को कोरोना हुआ है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद करण जौहर ने परिवार समेत खुद को 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रख लिया है। हालांकि करण जौहर की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो लगातार कोरोना का खतरा
बढ़ता जा रहा है और माया नगरी मुंबई में भी उसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अब कोरोना के इस खतरे की चपेट में करण जौहर भी आते नजर आए। राहत की बात यह रही कि उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव सामने आई। हालांकि उनके 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए, तो हमने आपको कोरोना की पॉजिटिव न्यूज दिखाई, नेगेटिव न्यूज दिखाई, लेकिन अब कार्यक्रम को यहाँ अंत कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर के साथ ही अंत करेंगे, जहां पर हमको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी किस तरह से शायराना अंदाज में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का संदेश दे रही हैं। यूज सैनिटाइजर, सुन लो खोल के कान, साहिबान मेहमान कदरदान, निकाल दो वायरस की जान। वाह 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 वाह, कितनी टैलेंटेड हो। तो सबसे पहले सैनिटाइज, फिर कुछ भी करो ना गाइस। ट्रू सैनिटाइज, बी साफ, बी सेफ। तो अगर आप चाहते हैं कि कोरोना की डेली टेस्ट में पॉजिटिव न्यूज ही रहे और उसकी संख्या ज्यादा हो, तो शिल्पा शेट्टी की बात मानिए। और आज के इस डेली टेस्ट में इतना ही। चलिए, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।